आजमगढ़ के ब्रह्मस्थान पर स्थित जिले के प्रमुख निजी अस्पतालों में शामिल नजमा हॉस्पिटल ने शनिवार को अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल और जागरूकता कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन कर एक नई पहल की शुरुआत की। इस आयोजन का उद्देश्य अस्पताल स्टाफ को आपातकालीन स्थितियों, खासकर अग्निकांड जैसी घटनाओं से निपटने के लिए तत्पर, प्रशिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना था। कार्यक्रम का संचालन मान्यता प्राप्त अग्नि सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा किया गया, जिसमें अस्पताल के समस्त चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और तकनीकी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। अभ्यास में रियल टाइम स्थितियों का सृजन कर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वे भविष्य में किसी भी आग या आपदा की स्थिति से कुशलतापूर्वक निपट सकें। बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर जोरार अहमद ने की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं तभी संपूर्ण मानी जाती हैं जब उनके साथ सुरक्षा और सतर्कता की मजबूत व्यवस्था भी हो। नजमा हॉस्पिटल की ये पहल न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में एक आदर्श स्थापित करती है, बल्कि सुरक्षा और सेवा के समन्वय से जनहित में एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करती है। बता दें कि कार्यक्रम में अस्पताल के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज, डॉक्टर जफर तारिक, डॉक्टर नूर बानो, डॉक्टर पीएन श्रीवास्तव, डॉक्टर अब्दुल्ला खान, डॉक्टर मोहसिन खान, डॉक्टर फैज आलम सहित प्रबंधक मोहम्मद सादिक शेख और सभी स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। जी, मैं डॉक्टर ज़ुरार अहमद, मेडिकल डायरेक्टर, सीनियर कंसल्टेंट, पीडियाट्रिक एंड न्यूनेटल डिजीज़ेस। आज हमारे नाज़मा हॉस्पिटल आज़मगढ़ में फायर सेफ्टी को लेकर के मॉक ड्रिल की गई, जिसमें नीरज दुबे जी ने मॉक ड्रिल फायर मॉक ड्रिल का डेमोंस्ट्रेशन किया। और इसमें नीरज दुबे साहब ने बताया कि फायर जो है कितने तरह की होती है, और इस फायर को किस टाइप की फायर है उसको बुझाने के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट हमें कब कब यूज़ करना है। जैसे ए टाइप की अगर फायर है तो उसमें कैसे हम आग बुझाएंगे, बी टाइप की फायर है तो कैसे आग बुझाना है, सी टाइप की फायर है तो उसके कैसे आग बुझाना है, डी टाइप की जो फायर है उसको कैसे हमें उसकी आग जो है उससे अगर आग लगती है, उसमें आग लगती है तो कैसे हमें आग बुझाना है। तो इन सारी चीज़ों का जो हम लोगों के यहाँ डेमोंस्ट्रेशन नीरज दुबे जी ने दिया, उसको बहुत ही अच्छी तरह से लोगों ने डेमोंस्ट्रेट किया। और हमें उम्मीद है कि अगर कभी इस तरह की कभी कोई इंसिडेंट होती है तो हमारे हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं वो उनको इतना कॉन्फिडेंस और इस चीज़ को सीखने के बाद वो जो है फायर एक्सटिंग्विशर का प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकेंगे। इससे लोगों जी नहीं, इससे पहले भी हमारे पास प्रशिक्षण हो चुका है और नीरज दुबे जी ने ही इस प्रशिक्षण को किया था। लेकिन कुछ नए स्टाफ भी आए हुए थे, तो जिसकी वजह से हमने फायर डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट किया था कि एक बार हमारे हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी का मॉक ड्रिल जो है दोबारा होना चाहिए। हॉस्पिटल और व्यावसायिक केंद्रों पे इस तरह की अग्निशमन की जो व्यवस्था होती है उसके लिए जी कितनी जरूरी नहीं, एक्चुअली फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग इस वजह से ज़रूरी है कि जो भी हॉस्पिटल के या किसी भी संस्था के स्टाफ हों, उनको ये चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि किस टाइप की फायर है और हमें किस चीज़ से उसको बुझाना है। जैसे अगर न्यूनेटल इंटेंसिव केयर में सपोज़ कर लीजिए कि कोई इंसिडेंट वगैरह होती है, तो उसमें हम जनरली उसमें जनरली हम लोग जो है लिक्विड केमिकल आता है उसको हम यूज़ करते हैं। कभी कभी इमरजेंसी में CO2 यूज़ करते हैं, लेकिन CO2 जो है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए सेफ़ नहीं होती। लेकिन अगर कभी इलेक्ट्रिक पैनल या बाहर की तरफ अगर ICU के बाहर इलेक्ट्रिक पैनल में कभी भी फायर इंसिडेंट होती है तो उसमें हम ABS का यूज़ कर सकते हैं। उससे बहुत जल्दी आग बुझ भी जाती है। तो फायर डिपार्टमेंट का कार्यक्रम था या आपने नहीं, ये जो है फायर नहीं, ये जो फायर डिपार्टमेंट का कार्यक्रम था। जी जी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।